दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे भरोसेमंद ब्लू चिप स्टॉक इन्फोसिस से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे आईटी सेक्टर में हाहाकार मचा दिया है। एक वक्त पर मार्केट का सुल्तान माना जाने वाला इन्फोसिस अब भारत की टॉप 10 सबसे वैल्यूड कंपनी की लिस्ट से बाहर हो गया है। इस साल अब तक इन्फोसिस ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गंवाए हैं और इसका टोटल मार्केट कैप अब गिरकर लगभग 4.9 लाख करोड़ पहुंच गया है। फ्राइडे को रिजल्ट्स के बाद शेयर में 7% की भारी गिरावट दिखी, जिसके बाद एलआईसी ने इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। अब सवाल यह है कि आखिर इन्फोसिस में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? तो हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने मुनाफे और रेवेन्यू में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन निवेशक उनके फ्यूचर गाइडेंस से बहुत नाराज है। इन्फोसिस ने साल 2027 के लिए सिर्फ 1.5 से 3.5% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो मार्केट की उम्मीदों से बहुत कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दिक्कत सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। क्लाइंट अब नया पैसा खर्च करने के बजाय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आईटी सेक्टर अब एक लंबे लो ग्रोथ फेज में जा सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का आना। भले ही इन्फोसिस टोपाज जैसे अपने एआई प्लेटफॉर्म में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन यही एआई उनके लिए एक दो धारी तलवार बन गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, लेकिन इसका फायदा क्लाइंट्स को मिल रहा है और कंपनी पर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा है। आसान भाषा में कहे तो एआई पुराने बिजनेस मॉडल को खत्म कर रहा है और नए रास्ते भी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि कंपनी ने लगभग $15 बिलियन की बड़ी डील साइन की है, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने में वक्त लग रहा है। तो दोस्तों, इन्फोसिस के लिए ये एक बड़ा ट्रांजिशन फेज है जहां उन्हें एआई के नए जमाने में खुद को ढालना होगा। अब ये स्टॉक अपने सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या ये खरीदने का सही वक्त है या अभी और गिरावट बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये आईटी सेक्टर का एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।